अवैध मदरसों पर एक्शन से देहरादून में भारी टेंशन है। विकास नगर इलाके में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज हजारों भाईजान गदर मचाने के लिए सड़क पर उतर आए। अवैध मदरसे सील होने से देहरादून में तांडव मच गया। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। मुस्लिम समुदाय का गुस्सा विकासनगर में ज्यादा देखने को मिला, जहां 5 मदरसों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध मदरसों की पहचान की है, उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और इसी वजह से वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो आपने और ज्यादा तादाद में ऐसे इकट्ठे होना है। बिना नोटिस के कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी प्रशासन। तानाशाही को देहरादून में भाईजान सड़क पर है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार मदरसों पर जानबूझकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी। ये देहरादून का विकास नगर है। यहाँ अवैध मदरसों पर एक्शन के खिलाफ मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले मुस्लिम पक्ष के लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए। कहने को ये लोग प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन क्या ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों की भीड़ इस तरह इकट्ठा होती है? क्या और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए उकसाया जाता है? लेकिन विकास नगर में ऐसा ही हो रहा है। इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो आपने और ज्यादा तादाद में ऐसे इकट्ठे होना है। बिना नोटिस के कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी प्रशासन। तानाशाही को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाईजान की भीड़ तहसील कार्यालय की ओर बढ़ी। भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तहसील कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ी। दरअसल उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार बिना मान्यता प्राप्त अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर एक्शन ले रही है। देहरादून जिला अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 57 मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे। इसके बाद सरकारी आदेश से अवैध मदरसों पर एक-एक कर कार्रवाई शुरू की गई। देहरादून में अवैध रूप से चल रहे 11 मदरसों को अब तक सील किया जा चुका है। सिर्फ विकास नगर में ही नियमों के विरुद्ध संचालित किए जा रहे 5 मदरसों को सील किया गया है। सरकार का कहना है कि मदरसों को पंजीकरण कराकर आधुनिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना नोटिस के कार्रवाई करना गलत है। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। देहरादून में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में भाईजान शक्ति प्रदर्शन पर उतारू है। इसे मजहबी रंग देकर माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन हर एक मदरसे पर एक्शन से पहले पूरी पड़ताल कर रहा है। जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिन मदरसों का पंजीयन नहीं है, जिनके भवन का नक्शा पास नहीं है या जमीन के कागजात नहीं है, उनकी लिस्ट बनाकर लगातार ऐसे मदरसों को सील किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से हर रोज देहरादून में भाईजान इकट्ठा होते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 4 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिर 5, फिर 7 मार्च को भी यही तस्वीर आई। भीड़ से बड़ी बड़ी तकरीर भी दी जाती है। मस्जिद, मदरसे जैसे शब्द गूंजते हैं देहरादून में। तो सवाल ये कि आखिर देहरादून में ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं? क्या देहरादून का माहौल खराब करने की कोशिश है? प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्रवाई नहीं सहेंगे, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो देवभूमि उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में भाईजान अचानक सड़क पर कहां से आ गए?
इसके लिए अगर हमें और आगे भी जाना होगा तो आपने और ज्यादा तादाद में ऐसे इकट्ठे होना है। आप सबसे निवेदन है, पीछे वालों से बैठ जाइए, प्रशासन से जवाब लेना है। भाई देखिए, बिना नोटिस के कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी प्रशासन। तानाशाही को उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां हिंदुओं के कई तीर्थ हैं। वहां पर अवैध मदरसे, मजार, मस्जिद की लाइन लग गई थी। जब इन पर बुलडोजर चला, डेमोग्राफी बदलने की साजिश को तोड़ दिया गया, तो सड़क पर भाईजान शक्ति प्रदर्शन करने उतर आए। मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, मदरसों पर कार्रवाई नहीं सहेंगे, पूरे उत्तराखंड में जमीन कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और मस्जिदों के खिलाफ धामी सरकार विशेष अभियान चला रही है। और हाल ही में उत्तराखंड के विकास नगर में 11 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। एक मस्जिद भी सील की गई है। जिन मदरसों को सील किया गया है, ना तो वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड थे और ना ही वो वैध नक्शा पास कराकर बनाए गए थे। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला। अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ तो भाईजान भड़क गए। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगे, कार्रवाई को तानाशाही बताने लगे। याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को बुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को भुला दोगे? क्या तुम अपनी तारीख को भुलाओगे? याद रखना, ये मदरसे हैं तो मेरा वजूद है। याद रखना, ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं कर सकते, धिक्कार है हम पर जीना, धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हो? तो हमारी जान लेना चाहते हो, हम तैयार हैं। धामी सरकार ने साल 2024 में उत्तराखंड में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया। सर्वे की रिपोर्ट जनवरी 2025 में आई। इस रिपोर्ट को देखकर हर हिंदू चौंक गया। उत्तराखंड में चल रहे मदरसे बता रहे हैं कि कैसे भाईजान उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। सर्वे में उत्तराखंड में करीब 615 मदरसे मिले, जिसमें से 415 मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मिले, जबकि 200 के करीब मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा 129 फर्जी मदरसे उधम सिंह नगर जिले में मिले। देहरादून में 60 और हरिद्वार में 21 मदरसे फर्जी मिले। अब इन अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। देहरादून में 11 मदरसों को सील किया गया तो भाईजान भड़क गए। कार्रवाई के खिलाफ देहरादून के विकास नगर में एसडीएम दफ्तर को हजारों मुस्लिमों ने घेर लिया। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 500 मुस्लिमों की भीड़ देहरादून पहुंच गए। कोई अल्मोड़ा से, तो कोई नैनीताल, तो कोई उधम सिंह नगर। हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देहरादून आ पहुंचा। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानूनी कार्रवाई को यही ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसों के ऊपर, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। 2011 में उत्तराखंड में 14% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन 2025 में देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 20% को पार कर चुकी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक 2003 में जिस उत्तराखंड में 2100 मस्जिद, दरगाह, मदरसे और कब्रिस्तान थे, उनकी संख्या आज 5000 हो गई। यूपी टू एमपी बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। यूपी के बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। रफीक नाम के शख्स की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश से खलिहान की जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर ने धाराशाही कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश से भी बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दमोह में गौकशी के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गौकशी के अड्डों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माण की आड़ में चल रहा था गौकशी का धंधा। दरअसल हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और उसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया।
पीले पंजे का प्रहार हुआ, अवैध निर्माण धुआं धुआं हो गया। बुलडोजर टॉप गियर में दौड़ा, अवैध मदरसा समतल हो गया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने का अंजाम क्या होता है, तस्वीरों में देख लीजिए। ये यूपी का बहराइच है, जिस निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। ये मदरसा है। खलिहान की भूमि पर अवैध तरीके से इस मदरसे को बनाया गया था। इस अवैध निर्माण को बनाने वालों ने सोचा था कि मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा सोचने वाले भूल गए कि यूपी में बुलडोजर की अपनी लाइन लेंथ है। उस लाइन में जो भी अवैध स्ट्रक्चर आएगा, उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ये मदरसा साल 2 साल नहीं बल्कि 30 सालों से खलिहान की जमीन पर संचालित हो रहा था, लेकिन देर से ही सही बुलडोजर की हिट लिस्ट में ये भी आ गया।